नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एलआईसी एजेंट केवाईसी एप्लीकेशन के द्वारा किस तरह हम अपने प्रपोजर अपने क्लाइंट के केवाईसी प्रोसेस को 2-3 मिनट के अंदर बहुत आसान तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं। यदि उनका डॉक्यूमेंट हमारे डिवाइस में सेव किया हुआ नहीं है, हमारे फाइल में अवेलेबल नहीं है, फिर भी किस तरह अपने कैमरा को एक्सेस कर हम उनके इमेज को कैप्चर कर बहुत आसान तरीके से बहुत ही कम समय में उनके CKYC प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को मैं बहुत डिटेल में हर एक बारीकियों के साथ इस वीडियो में रखा है मित्रों। तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से किसी भी क्लाइंट का किसी भी प्रपोजल के CKYC प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और बिना किसी विलंब के मैं आपको अपने स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एलआईसी एजेंट केवाईसी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए अपने ब्राउज़र में जाकर हमें LICindia.in टाइप करना है और उसके बाद LIC का जो वेबसाइट है वो ओपन होगा और इस LIC के वेबसाइट में हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना होगा मित्रों। जब इस LIC के वेबसाइट में काफ़ी स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें इस तरह का एक मोबाइल का पिक्चर दिखाई देगा। वहीं पर हमें ये ऑप्शन मिलेगा, तो गूगल प्ले वाले ऑप्शन को हम क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में हमें यहाँ पर KYC एप्लीकेशन दिखाई देता है। KYC एंड्रॉयड ऐप आप देख रहे हैं सामने और यहाँ पर ही आप डाउनलोड एंड्रॉयड ऐप वाले ऑप्शन को क्लिक कर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें इस एप्लीकेशन को। और यदि मोबाइल एप्पल का डिवाइस है तो एप्पल वाले में क्लिक कर सकते हैं आप। तो इस तरह का स्विफ्ट डॉक्स CKYC का आइकन आप व्हाइट कलर का देख रहे हैं मित्रों, और इसे हम जब डाउनलोड करते हैं तो हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर भी ये अपीयर करेगा और यहाँ पर से भी हम ओपन कर सकते हैं और अपने मोबाइल के पे जो इसका स्विफ्ट डॉक्स CKYC का आइकन है वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं मित्रों। तो जब हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का फर्स्ट इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देता है और स्क्रीन पर आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं मित्रों, एजेंट KYC ऐप हमारे स्क्रीन पर डाउनलोड हो चुका है और ये जो स्विफ्ट डॉक्स CKYC ऐप है, इसी ऐप के द्वारा हमें अपने प्रपोजल का अपने क्लाइंट का KYC प्रोसेस को CKYC प्रोसेस को इनिशिएट करना है मित्रों। तो यहाँ पर जो ये स्विफ्ट डॉक्स KYC का वाइट कलर का एक आइकॉन बना हुआ है, इसे क्लिक कर हम इस ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट इंटरफेस जो खुलेगा वहाँ पर हमें लॉगिन का ऑप्शन आएगा और ये जो पेज के मिडल में लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें एजेंट कोड ब्रांच कोड के साथ एजेंट कोड एक सही फॉर्मेट में एंटर करने के बाद हमें 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। और तो मित्रों, यहाँ पर हम लॉगिन करने के लिए एजेंसी कोड और मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। उसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन में जाते हैं और सेंड OTP को क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारे मोबाइल में जो भी मोबाइल हमने यहाँ पे डाला हुआ है उसमें एक 4 डिजिट का OTP आएगा। इस OTP को हमें बॉक्स में एंटर करना है और नीचे ये 4 डिजिट OTP एंटर करने के बाद हमें इस OTP को वैलिडेट करना होता है। नीचे वैलिडेट OTP का ऑप्शन है मित्रों। तो अब मैं ये जो वैलिडेट OTP के ऑप्शन में जाकर इसे क्लिक कर मैंने ओपन कर लिया है और हम इस सॉफ्टवेयर में इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस मुख्य रूप से इस फर्स्ट पेज पहला जो इंटरफेस खुला है उसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं मित्रों, लेकिन हमें अपलोड KYC वाले ऑप्शन में जाकर स्टार्ट करना है अपने प्रोसेस को। लेकिन बाकी के ऑप्शन के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मित्रों। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने प्रोसेस को, ये जो CKYC अपने क्लाइंट का अपने प्रपोजल का हम इनिशिएट करेंगे, ये हमें अपलोड KYC वाले ऑप्शन में जाकर करना है। जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा मित्रों, आपके बाएं तरफ
और बाकी के जो ऑप्शंस हैं उसमें बॉटम पैनल में आप राइट साइड में देखेंगे DIY, डू इट योरसेल्फ का एक ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन पर हमें तब क्लिक करना होता है जब हमारे क्लाइंट, हमारे कस्टमर खुद अपने CKYC प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक कर हम मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी डालेंगे तो उनके मोबाइल पर और मेल पर एक लिंक जाएगा और उस लिंक को क्लिक कर वो खुद इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उनके बिहाफ में उनका KYC प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे मित्रों। और दूसरा जो ऑप्शन आप बीच में जो बॉटम मेन्यू बार है उसमें जो बीच में रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है, जब भी हम इस रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे मित्रों तो जितना भी CKYC प्रोसेस को हमने इनिशिएट किया है सारा आईडी वहां पर अपीयर होगा, उसके स्टेटस को वहां पर दिखाएगा। तो कभी भी हम उसे चेक कर सकते हैं जो भी CKYC हमने किया है। और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमें लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है मित्रों, और यहाँ पर जाकर कभी भी हम इस एप्लीकेशन से लॉग आउट कर सकते हैं। और हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वो अपलोड KYC का ऑप्शन है। आपके बॉटम मेन्यू बार में लेफ्ट साइड में लेफ्ट बाईं तरफ जो है ये आपको लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको ये अपलोड KYC का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर जाकर आप क्लिक करते हैं और इस प्रोसेस को यहाँ पर हमें स्टार्ट करना होता है मित्रों। तो ये जो अपलोड KYC का ऑप्शन है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें इस प्रोसेस की शुरुआत यहीं पर क्लिक करके करना होता है। तो चलिए हम लोग ये अपलोड KYC के बटन पर क्लिक कर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे मित्रों। और जब हम अपलोड KYC पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में अपलोड KYC पर क्लिक करने के बाद मित्रों हम जो अगले पेज में एंटर करेंगे यहाँ पर हमें KYC अपलोड का सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा। और जब उस ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस वहां पर आते हैं मित्रों, एक ऑफलाइन ही KYC का ऑप्शन आएगा, दूसरा मैनुअल अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो मैनुअल अपलोड के द्वारा इस यहाँ पर हम KYC प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। तो और ऑफलाइन ही KYC के द्वारा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस लिंक पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैनुअल अपलोड को सिलेक्ट कर लिया है मित्रों। उसके बाद गो का जो नीचे ऑप्शन है उस गो वाले बटन पे हमें क्लिक करना होता है। और जैसे ही गो वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस जो इस पेज में सारे ऑप्शंस हैं वो हमारे इंटरफेस पर अपीयर होता है मित्रों। और सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन से KYC का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन में हमें मिलता है मित्रों। और सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल है वो आधार कार्ड है। आप वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के द्वारा इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये सारे ऑप्शंस जो यहाँ पर अपीयर हुए हैं इनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मित्रों। तो ये जो आप एक बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में हमें आधार का लास्ट 4 डिजिट एंटर करना होता है यदि हमने आधार सेलेक्ट किया है तो। और यदि कोई दूसरा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट किया है तो उसका ID नंबर हमें वहां पर डालना होता है मित्रों। उसके बाद आप पर्पल कलर के 6 ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं मित्रों। एक्चुअली हमें अपने जो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड है तो उसका फ्रंट इमेज और बैक दोनों ही लेना होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है मित्रों, या तो हम अपने मोबाइल में यदि हमने पहले से फाइल बना के रखा हुआ है, उसे सेव किया हुआ है, आधार के फ्रंट और बैक को अलग अलग सेव करना है मित्रों। अगर सेव किया हुआ है तो फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, और यदि हमारे पास हार्ड कॉपी है और हम उसका फोटो लेकर इमेज को कैप्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है। इसीलिए यहाँ पर हमें
फ्रंट के लिए, बैक के लिए और फोटो के लिए, दोनों ही के लिए दो दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि यदि हमने फाइल बना के अपने डिवाइस में उसे पहले से सेव किया हुआ है तो फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। अदरवाइज जो कैमरा का आइकॉन बना हुआ है मित्रों, जहां पर इमेज, फ्रंट इमेज, बैक इमेज, जो नीचे वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है और फोटो में हम टेक पिक्चर में जाएंगे। यदि हमें रियल टाइम में इंस्टेंटली फोटो लेकर, फोटो कैप्चर कर इस प्रोसेस को करना है। यदि हमने सेव किया हुआ है तो फाइल वाले ऑप्शन में जाते हैं मित्रों, अपलोड वाला जो ऑप्शन है जहां फाइल का आइकॉन बना हुआ है, और यहाँ पर हम कैमरा वाले आइकन, इमेज जो है इंस्टेंटली कैप्चर कर हम इस प्रोसेस को करेंगे। तो कैमरा का जहाँ आइकन बना हुआ है हमें ध्यान देना है, उस पर क्लिक कर इस प्रोसेस को हम शुरू करेंगे, क्योंकि फाइल वाला एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है और आप उसे देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको वो मिल जाएगा मित्रों, उसे क्लिक कर आप देख लेंगे। और यहाँ पर मैं इमेज को कैप्चर कर इंस्टेंटली रियल टाइम में इमेज को कैप्चर कर इस दूसरे वाले प्रोसेस के द्वारा CKYC को इनिशिएट करूंगा। और ये बहुत सिंपल और इजी प्रोसेस है मित्रों, और मुझे लगता है प्रेफरेबल मेथड है ये। और तो यहाँ पर हम मित्रों, आपने देखा ये सामने आपके जितने भी आइकन्स हैं, मुझे लगता है आप इनसे परिचित हो गए हैं। एक्चुअली हमें आधार का अपना जो भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है उसका फ्रंट और बैक अलग अलग अपलोड करना होता है। तो और हमें अपना फोटो अपलोड करना होता है, तो 3 जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है। तो यहाँ पर ऊपर आपने 6 ऑप्शंस देखा, क्योंकि प्रत्येक साइड के लिए हमारे पास दो दो ऑप्शंस हैं। यदि हमने डिवाइस में सेव किया हुआ है तो फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। यदि हमारे पास हार्ड कॉपी है, हम रियल टाइम में फोटो कैप्चर कर, इमेज को कैप्चर करना चाहते हैं, तो जहां पर कैमरा का आइकन बना हुआ है मित्रों उस वाले ऑप्शन में जाएंगे। और आप नीचे देख सकते हैं वैलिड ओवीडी जो है वो वैलिड ओवीडी नंबर, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नंबर। यदि आपने आधार के अलावा कोई और ऑप्शन यदि आपने चयन किया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, तो आपको ये ओवीडी उसको वैलिडेट करना होता है मित्रों। लेकिन आधार कार्ड के केस में हमें वैलिडेट नहीं करना होता है। तो यहां पर मैंने आधार कार्ड का ऑप्शन का चयन कर मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि सबसे सुलभ और सुगम आधार कार्ड हमें इजीली अवेलेबल होता है मित्रों। तो ये आप कोई भी ऑप्शन लेकर इस प्रोसेस को कर सकते हैं। लगभग सेम प्रोसेस है मित्रों, एक दो ऑप्शंस का अंतर होगा। यदि आप पासपोर्ट का चयन करते हैं तो आपको इशू डेट और एक्सपायरी डेट वगैरह एक दो कॉलम आपका एक्स्ट्रा डालना होता है, और उसे वैलिडेट, वो जो नंबर होता है उसे वैलिडेट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है मित्रों। अब ये जो बॉक्स है जहाँ पर हमें आधार सेलेक्ट करते ही है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आता है कि आप अपने आधार का लास्ट 4 डिजिट एंटर करें। तो इस बॉक्स में हमें आधार का लास्ट 4 डिजिट एंटर करना है। यदि आपने कोई दूसरा ऑप्शन चयन किया है, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का चयन किया है, तो आपको पूरा नंबर डालना होता है मित्रों, और उसे लास्ट में वैलिडेट भी करना होता है। लेकिन आधार में हमें सिर्फ लास्ट 4 डिजिट ही एंटर करना होता है और वैलिडेट करने की जरूरत नहीं होती है मित्रों। तो यहां पर मैंने अपने आधार का लास्ट 4 डिजिट, जिसका भी आपको CKYC करना है, उनके आधार का लास्ट 4 डिजिट आप यहां पर एंटर करते हैं। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, आधार के फ्रंट पार्ट को अब हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक फाइल का और एक तो हमने इमेज कैप्चर का ऑप्शन को चयन किया, और यहां पर जो राउंड कलर का बटन आप देख रहे हैं, एक सर्कुलर सर्कल टाइप का जो बटन है, वहां पर क्लिक कर हमें इमेज को कैप्चर करना है पहले मित्रों। और बगल में फ्लिप कैमरा का ऑप्शन है, यदि आप सेल्फी मोड में आना चाहते हैं तो उसके लिए है। उससे हमें मतलब यहां पर हमें जो राउंड में एक बटन है, उस बटन पर क्लिक कर इमेज को कैप्चर करना है। और कैप्चर करने के बाद हम प्रीव्यू करते हैं मित्रों। जब हमारा इमेज सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, राउंड बटन पर क्लिक कर कैप्चर करने के बाद हम इमेज को प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे कि हमारा इमेज अगर सही आया या नहीं आया। अगर हमारा जो हमने इमेज कैप्चर किया वो ठीक है तो हम अपलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस है मित्रों, अपलोड और बैक टू कैमरा। यदि हम अपने इमेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो बैक टू कैमरा वाले ऑप्शन में जा सकते हैं और इस प्रोसेस को फिर से कर सकते हैं मित्रों। लेकिन जब हमारा इमेज प्रॉपर है और हम सेटिस्फाइड हैं अपने इस इमेज से, तो हम अपलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे और अपलोड को क्लिक करने के बाद हमारा जो ये
फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट हमारा कैप्चर हो गया है। और यहाँ पर हमें एक डायलॉग बॉक्स आता है आधार के केस में कि आपको अपने आधार का फर्स्ट 8 डिजिट को मास्क करना है मित्रों। तो ये एक पॉपअप करता है हमारे स्क्रीन पर ये प्रॉम्प्ट कि प्लीज मास्क फर्स्ट 8 डिजिट ऑफ आधार नंबर। आपको हमें अपने आधार नंबर का पहला 8 अंक मास्क करना है मित्रों। तो इसके लिए ये रिमाइंडर एक प्रॉम्प्ट हमारे पास आता है मित्रों। तो हम आगे अपने आधार का फर्स्ट 8 डिजिट मास्क करेंगे। पहले हम बैक साइड को कैप्चर कर लेते हैं मित्रों। तो यहाँ पर हम अपने फिर कैमरा वाले आइकन में जाते हैं, क्योंकि हमें फोटो कैप्चर मैंने डिवाइस में सेव नहीं किया हुआ है, फोटो इंस्टेंटली कैप्चर करना है। तो कैमरा वाले ऑप्शन में जाकर फिर यहाँ पर मित्रों ये जो राउंड पिक्चर को कैप्चर करने के लिए, क्लिक करने के लिए हमें ये राउंड जो ऑप्शन है वहाँ पर टैप करना होता है। और हमारा वहाँ पर टैप करने के बाद हमारा जो इमेज है वो कैप्चर होगा मित्रों। और बगल में फ्लिप कैमरा का ऑप्शन है, वो सेल्फी मोड में आने के लिए कैमरा को फ्लिप कर सकते हैं आप। तो हमें यहां पर जो राउंड है उसे क्लिक कर इस इमेज को कैप्चर कर लेना है। उसके बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा मित्रों। तो आप अपने इमेज को चेक करना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं, डबल चेक करना चाहते हैं, तो आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन में जाकर आप इसे देख सकते हैं। और इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर इमेज, आप यदि संतुष्ट हैं, तो आप आगे आपको अपलोड का ऑप्शन आता है, तो आप अपलोड वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। यदि आपका इमेज सही नहीं है, यदि आपको लगता है कि आपका इमेज क्वालिटी में पुअर क्वालिटी का है, तो आप बैक टू कैमरा वाले ऑप्शन में जाकर इस प्रोसेस को, इस इमेज को कैप्चर करने के प्रोसेस को फिर से कर सकते हैं मित्रों। लेकिन यहाँ पर हम अपने इमेज से सेटिस्फाइड है, तो हम अपलोड वाले ऑप्शन में जाएंगे और इस बैक साइड ऑफ आधार को भी मैंने अपलोड कर दिया है। फिर से हमारे पास ये एक पॉपअप बॉक्स अपीयर होता है, जिसमें हमें ये प्रॉम्प्ट किया जाता है कि प्लीज मास्क फर्स्ट 8 डिजिट ऑफ आधार नंबर। तो हमें अपने आधार नंबर का, बैक साइड वाले आधार नंबर का भी फर्स्ट 8 डिजिट को मास्क करना है। इस प्रोसेस को हम आगे करेंगे एडिट में जाकर मित्रों। तो मैंने आधार के दोनों ही फ्रंट और बैक दोनों ही इमेज को कैमरा वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर कैप्चर किया है मित्रों। यदि आपने फाइल बना के रखा हुआ है, तो आप फाइल वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। ऊपर फाइल का ऑप्शन है, नीचे कैमरा का ऑप्शन है मित्रों। तो इसके बाद जो हमारे ये फोटो फ्रंट और बैक का हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर अपीयर होता है मित्रों, तो यहाँ पर एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड में एक व्हाइट कलर का जो ब्रश बना हुआ है, वो एडिट का ऑप्शन है मित्रों। वहां पर जाकर हम मास्क कर सकते हैं, या अपने इमेज को क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं मित्रों। और रेड बटन जो आप राइट साइड में टॉप कॉर्नर में देख रहे हैं, अपने इमेज के टॉप राइट कॉर्नर में, वो डिलीट का बटन है, तो उसका हमें यूज नहीं करना है मित्रों। यदि आप डिलीट कर फिर से इस प्रोसेस को करना चाहते हैं, तो आप डिलीट कर सकते हैं, फिर से कैप्चर कर सकते हैं मित्रों। तो यहां पर मैंने एडिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर इसे किया है, तो आप इसे सीधा मास्क कर सकते हैं मित्रों। लेकिन आपको बताने के लिए मैं पहले क्रॉप वाले ऑप्शन में जा रहा हूं मित्रों, ताकि आप इस प्रोसेस क्रॉप को भी आप ठीक से समझ पाए। लेकिन ये क्रॉप का ऑप्शन जरूरी नहीं है, कंपलसरी ऑप्शन नहीं है मित्रों। आप सीधा मास्क कर अपने इमेज को सेव कर सकते हैं। यदि आपने अपना इमेज सही से लिया है, उसमें कोई ज्यादा अननेसेसरी बैकग्राउंड अगर नहीं है, अगर आपने पूरा स्क्रीन आपका इमेज कवर कर रहा है, तो क्रॉप वाले ऑप्शन में आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सीधा अपने इमेज का जो फर्स्ट 8 आधार नंबर है, उसे मास्क कर सेव कर सकते हैं मित्रों। लेकिन यहां पर यदि आप जानना चाहते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पहले क्रॉप वाले ऑप्शन में जा रहा हूं। आपको क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने इमेज को सही से कैप्चर किया हुआ है, आपका पूरा स्क्रीन इमेज से फुल है और ज्यादा अननेसेसरी बैकग्राउंड नहीं है, तो सीधा आप मास्क कर दीजिए मित्रों। ये क्रॉप वाले ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर आपको मैं विशेष जानकारी के लिए
क्रॉप वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो एक लेफ्ट में एक पैनल होता है मित्रों, जहां मेन्यू बार होता है लेफ्ट में, तो वहां पर सबसे नीचे से आपको एक जो एक्स का बटन है वहां पर क्लिक कर आप बैक कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट का उसके ऊपर क्लॉकवाइज नीचे से मैं शुरू कर रहा हूं जो ऑप्शंस है, रोटेट क्लॉकवाइज का ऑप्शन है, एक्सपेक्ट रेशियो का ऑप्शन है। यदि आप स्क्वायर साइज में आपका इमेज है तो स्क्वायर में जाएंगे, लेकिन आमतौर पर हमारा 4:3 हमें यहां सिलेक्ट करना होता है। अंडू का ऑप्शन है और आप एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। आपने देखा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का ऑप्शन है, मैंने आपको दिखाने के लिए इसे रोटेट किया है। यहां पे हमें रोटेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा इमेज जो है वो सही स्थिति में, तो फिर से मैंने क्लॉकवाइज रोटेट कर अपने इमेज को पहले जैसा बना दिया है मित्रों। तो उसके बाद हम या तो इसे ओरिजिनल ही छोड़ सकते हैं या फिर एक एक्सपेक्ट रेशियो का यहां पर ऑप्शन है मित्रों। तो उस यहां पर मैं ये जो नीचे एक्स का था बैक वाले ऑप्शन में जाकर बैक हो गया था मित्रों आपको दिखाने के लिए। तो अगर बैक हो गए तो फिर हम वापस फिर क्रॉप को क्लिक कर हम वापस यहाँ आते हैं और अब क्रॉप के प्रोसेस को शुरू करने से पहले मित्रों हम एक्सपेक्ट रेशियो का एक यहाँ पर मेन्यू है। तो एक्सपेक्ट रेशियो के मेन्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो हाँ, स्क्वायर साइज का यदि हमारा इमेज है तो स्क्वायर में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आईडी प्रूफ होता है, एड्रेस आईडी प्रूफ होता है, वो आमतौर पर 4:3 के ऑप्शन में जाने के बाद हमें बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होता है। ओरिजिनल में भी हम जा सकते हैं, ये हमारे उसके साइज के ऊपर डिपेंड है, पर 4:3 आपको मैं प्रेस्क्राइब कर सकता हूं मित्रों। उसके बाद आप अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। यहां पर हमें अपने इमेज को क्रॉप करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसे जो भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी बैकग्राउंड है उसे क्रॉप कर प्रॉपर शेप में लाने की कोशिश कर रहा हूं मित्रों। उसके बाद जब आप क्रॉप के प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जो राइट का एक बटन है, टिक का बटन है येलो कलर का, उसे क्लिक कर हम सेव करते हैं। जो भी मैंने क्रॉप किया थोड़ा सा वो यहाँ पर सेव हो गया है। अब वो क्रॉप वाला पार्ट जो अननेसेसरी बैकग्राउंड था वो एलिमिनेट हो गया है मित्रों। उसके बाद हम मास्क करते हैं, तो आप देख रहे हैं राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको जो ब्रश है वहाँ पर जाकर हम इस मास्क करते हैं मित्रों। और यदि मास्क करने में हमसे कोई मिस्टेक हो जाता है या कोई बाकी के इंफॉर्मेशन भी मास्क हो जाते हैं तो फिर इसी वाइट ब्रश पे क्लिक कर हम इसे हटा सकते हैं, इसे अनमास्क कर सकते हैं, फिर से मास्क कर सकते हैं मित्रों। तो ये जो वाइट ब्रश है इस पर जाकर आप मास्क करेंगे और हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। मास्क करने के बाद मैंने सेव कर लिया है मित्रों। मास्क होने के बाद हम अपने इमेज को सेव के ऑप्शन में जाकर सेव कर लिया है। और फिर से अब जो बैक इमेज है उसके क्रॉप के प्रोसेस को फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं आपके रिवीजन के लिए। तो पहले क्रॉप के ऑप्शन में जाते हैं मित्रों और ये लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार है इसके बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। यहाँ पर हमें बैक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट रेशियो का जो है वो 4:3 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम अपने इमेज को क्रॉप करते हैं। यहाँ पे हमें ज़्यादा क्रॉप की ज़रूरत नहीं है, क्रॉप के इस स्टेप को स्किप कर सकते थे हम, इसमें यहाँ पे क्रॉप करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, आप भी अगर अच्छे से इमेज कैप्चर करेंगे तो क्रॉप की जरूरत नहीं है, इस ऑप्शन में आपको आने की जरूरत ही नहीं है मित्रों। आप सीधा मास्क करिए और सेव करिए मित्रों। उसके बाद तो यहाँ पर मैंने अपने इमेज को जो भी थोड़ा बहुत अननेसेसरी बैकग्राउंड है उसे एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ मित्रों। उसके बाद जब ये क्रॉप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम टॉप लेफ्ट में जो येलो कलर का टिक का जो ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करने के बाद हमारा ये जो क्रॉपिंग है ये सेव हो जाएगा। जो हमने क्रॉप किया है, जो भी अननेसेसरी बैकग्राउंड को हमने हटाने की कोशिश की है वो हमारा इमेज प्रॉपर वे में सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें मास्क के बटन में जाकर फर्स्ट 8 डिजिट को मास्क करना है मित्रों।
तो और मैंने बताया यदि आप अपने मास्क करने में कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई दूसरा नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपका यदि हाइड हो जाता है मास्क के प्रोसेस में, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। फिर से उस ब्रश को क्लिक करेंगे तो आपका जो आपने जो मास्क किया था वो सारा डिलीट हो जाएगा और फिर से प्रॉपर वे में आप मास्क कर ले। अब मास्क करने के बाद हम सेव करते हैं मित्रों। मास्क हो जाने के बाद हम अपने इस इमेज को, जो हमने मास्क किया हुआ इमेज है, उसे टॉप राइट कॉर्नर में जो सेव का ऑप्शन है वहां जाकर सेव कर लेते हैं मित्रों। तो ये जो आधार का या जो भी हमारा ओवीडी है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसका फ्रंट और बैक हमारा कैप्चर हो जाने के बाद हम फोटो वाले ऑप्शन में जाएंगे और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर हम सारा चीज़ कैप्चर कर रहे हैं, रियल टाइम में ले रहे हैं। हमने पहले से अपने डिवाइस में कुछ भी सेव कर नहीं रखा हुआ है। तो ये कैमरा वाले ऑप्शन में जाते हैं मित्रों और यहाँ पर फिर ये जो राउंड बटन है यहाँ पर क्लिक कर हम इमेज को कैप्चर करते हैं और फोटो जो आपका ऑटो क्रॉप होगा, आप आराम से फोटो लें, आप अपने आप ये क्रॉप हो जाएगा मित्रों। उसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन में जाकर आप देख लें कि आपका जो आपने इमेज को कैप्चर किया है वो सही है या नहीं। यदि आप अपने वंस यू आर हैप्पी विद योर इमेज तो आप अपलोड कर लें और यदि आप खुश नहीं हैं अपने इमेज से तो आप बैक टू कैमरा वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने इमेज को अपलोड इमेज से सेटिस्फाइड हूँ तो मैंने अपलोड यहाँ पर कर लिया है मित्रों। तो हमारा फोटो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है और यहाँ पर फोटो में एडिट का ऑप्शन नहीं है, बस डिलीट का ऑप्शन है। यदि आपका फोटो सही नहीं आया तो डिलीट कर फिर से कैप्चर कर लें। आप उसी आइकन पर, वो जो कैमरा वाला आइकन है, टेक पिक्चर का जो यहाँ पर ऑप्शन है, वहाँ पर जाकर फिर से आप कर सकते हैं। लेकिन ये फोटो आपका ऑटो क्रॉप हो जाता है, जो अननेसेसरी बैकग्राउंड है वो अपने आप हट जाता है। इसलिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन फोटो वाले फोटो के साथ नहीं है मित्रों। उसके बाद नाम हमें एंटर करना है अपना, जो जिनका भी हम KYC प्रोसेस को इनिशिएट करने हैं उनके नाम को यहाँ पर एंटर करेंगे मित्रों। और नाम एंटर करने के बाद हमें पैन नंबर डालना है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। जिनके पास पैन नहीं है वो फॉर्म 60 भी एंटर कर सकते हैं और इस ड्रॉप डाउन में हम देखते हैं हमें यदि पैन है हमारे पास तो हम पैन को सेलेक्ट करेंगे और यदि हमारे पास पैन या हमारे जिनका भी हम KYC प्रोसेस को इनिशिएट कर रहे हैं उनका यदि पैन नहीं है तो हम फॉर्म 60 में जाएंगे। अदरवाइज हमें पैन को ही सिलेक्ट करना है मित्रों। तो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में आकर नीचे की तरफ हम पैन को सिलेक्ट कर लेते हैं मित्रों। और जब हमने इस ड्रॉप डाउन से पैन को सिलेक्ट किया है और फॉर्म 16 में आप तब जाएंगे यदि आपके क्लाइंट के पास पैन नंबर अवेलेबल नहीं हो। तो यदि पैन नंबर उनको मालूम हो या तो आप पैन वाले ऑप्शन को ही प्रेफर करेंगे मित्रों। तो यहाँ पर मैं पैन को सेलेक्ट कर अपने क्लाइंट का, उसके बाद जब आप पैन सेलेक्ट करेंगे तो एक नीचे बॉक्स आएगा जहाँ पर आपको पैन नंबर एंटर करना है। तो नीचे वाले बॉक्स में मैं पैन नंबर एंटर कर रहा हूँ मित्रों। तो इस तरह से ये सारा डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड यहाँ पर इंफॉर्मेशन थे वो सारा प्रोसेस पूरा हो गया है। अब नीचे आपको एक सेव का ऑप्शन आएगा तो आप वहाँ पर जाकर सेव कर सकते हैं। कैंसिल का भी बगल में ऑप्शन रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद यदि आप इनको आगे इनिशिएट करना चाहते हैं तो ये लास्ट स्टेप है। आप नीचे जो सेव का ऑप्शन है उस सेव वाले ऑप्शन में नीचे की तरफ आप सेव वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर उसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो KYC है वो इनिशिएट हो जाएगा। ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा मित्रों। और यहाँ पर हमारे पास एक जो KYC हमारा इनिशिएट हुआ है उसके अगेंस्ट हमें एक ID नंबर यहाँ पर जनरेट होता है जिसमें फर्स्ट पार्ट में एजेंसी कोड और डेट, जिस डेट में आपने इस प्रोसेस को किया है और वो जो टाइम है जिस समय आपने इस प्रोसेस को किया है, इस फॉर्मेट में वो एक ID आता है और ये हमें अपने प्रपोजल में एंटर करना है मित्रों। और यदि और डॉक्यूमेंट के साथ आप प्रपोजल में ये नंबर एंटर कर आप ऑफिस में सबमिट करेंगे मित्रों। और उसके बाद उनका ये जो CKYC है वो जो यूनिक 14 डिजिट का एक जो नंबर है वो जनरेट होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं मित्रों हम जो
बैक में आए हैं। तो यहाँ पर यदि आप कभी भी चेक करना चाहते हैं अपने कोई किसी भी जो आपने पहले किया है उस नंबर को चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसे चेक कर सकते हैं मित्रों। यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आपका अवेलेबल होगा। जो भी केवाईसी प्रोसेस को आपने इनिशिएट किया है, कभी भी उस नंबर को आप बाद में भी देखना चाहते हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस नंबर को यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं मित्रों। और ऊपर टॉप राइट में लेफ्ट साइड में एक बैक का ऑप्शन है, तो वहाँ से हम बैक करेंगे मित्रों और फर्स्ट पेज में हम आ जाते हैं। और यहाँ पर फिर टॉप लेफ्ट में लॉग आउट का ऑप्शन है। यदि हमें इस एप्लीकेशन से सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो हम वहाँ पर क्लिक कर लॉग आउट कर लेंगे मित्रों। और इस तरह से हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। केवाईसी के प्रोसेस को इनिशिएट कर ये जो आईडी आपका जनरेट होता है, जब इसे आप प्रपोजल फॉर्म में एंटर कर एलआईसी के पास जमा करेंगे तो आगे के प्रोसेस को एलआईसी कंप्लीट कर अपने पॉलिसी होल्डर को एक CKYC कार्ड उनके मेल में उनके मोबाइल पर सेंड करेगी। और उसमें वो अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर उस कार्ड को ओपन कर सकते हैं। उसका जो 14 यूनिक 14 डिजिट का जो एक CKYC नंबर होगा, उस नंबर से आगे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। आगे उन्हें किसी भी तरह के KYC डॉक्यूमेंट्स को किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो बैंक हो, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो या पेंशन का कोई प्रोडक्ट हो या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो बाई करते हैं, तो उन्हें कोई भी KYC डॉक्यूमेंट आगे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मित्रों। तो आप इस प्रोसेस के द्वारा अपने क्लाइंट को एक बहुत ही इनवैल्यूएबल सर्विस भी दे सक रहे हैं। और आप यदि आपने अपने डिवाइस में सेव किया हुआ है पहले से उनका डॉक्यूमेंट और फ़ोटो वगैरह आपके डिवाइस में पहले से सेव है या व्हाट्सएप पर है, तो आप इस वीडियो को देखकर उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सेव फाइल वाले ऑप्शन से मैंने ये CKYC के प्रोसेस को इस वीडियो में दिखाया है। तो मित्रों, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।